वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक आज 40 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में 11 राज्यों की करीब 85 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी में 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है। वहीं मध्य प्रदेश की 15, राजस्थान की 15 और गुजरात की 15 सीट पर चर्चा नहीं हो पाई। केंद्रीय चुनाव समिति आज इन सीटों पर दोबारा मंथन करेगी। कल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की विधानसभा सीट को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें सिक्किम विधानसभा की 18 सीटों पर सहमति बन गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। पार्टी ने बंगाल से कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के टिकट पर भी सहमति बना ली है। अब तक कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में 82 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पहले चरण में पार्टी ने 39 और दूसरे चरण में 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। आज होने वाली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना पर भी फैसला संभव है। और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से तीसरी सूची की उम्मीद जताई जा रही है, क्या माना जाए, कितनी सीटों पर जो मुहर है वो लगती हुई नजर आ सकती है? देखिए मुकुल, जहां तक सीटों की बंटवारा की बात है या सीटों की घोषणा की बात है, तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो आपने जैसा कि बताया कि अधीर रंजन चौधरी का नाम कंफर्म हो गया है। लेकिन वहां भी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच जो लेफ्ट की चार पार्टियां हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, सीपीआई है और सीपीएम है, तो उसको लेकर के वहां भी जिस कायम है। कांग्रेस कम से कम 12 सीट की मांग कर रही है, लेकिन लेफ्ट पार्टी जो है उनको 8 या 10 सीट तक सीमित रखना चाहती है। फॉरवर्ड ब्लॉक के भी अपने अलग उनके अलग डिमांड्स हैं, सीपीआई के अपने अलग डिमांड्स हैं। तो इन सारी चीजों को जो मोहम्मद सलीम है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जो नेता हैं, वो दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में उनकी मुकुल वासनिक से बात हो रही है। अब आउटकम क्या निकल के आता है वो देखना होगा। लेकिन जो सीईसी की जो मीटिंग हुई है उसमें कल राहुल गांधी नहीं आए थे, तो इसको लेकर के भी एक स्पेकुलेशन हुआ कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए। तो हमने सूत्रों से हमने जो जानकारी प्राप्त की, तो राहुल गांधी ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं ज्यादा इंटरवेन नहीं करूं, जिससे कि ये नहीं लगे कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसको तमाम पार्टियां कह रही हैं कि एक तरह से रबर स्टाम्प हैं, तो वो चीज नहीं विपक्षी पार्टियों को लगे, इसलिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग थी कांग्रेस की, उसमें वो नहीं आए थे। लेकिन आज 80 सीटों पर कभी भी अभी मीटिंग चल रही है और कभी भी ये लिस्ट आ सकती है। अब देखना होगा कि खासकर गुजरात की हम अगर बात करें, मध्य प्रदेश की हम अगर बात करें, हम राजस्थान की अगर हम बात करें, फिर हम अभी बिहार और यूपी इस लिस्ट में नहीं आएंगे। खासकर हम अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भी वहां पर असमंजस कायम है, क्योंकि आरजेडी जो कांग्रेस चाहती थी कि हम 15 सीटों पर लड़े, लेकिन आरजेडी 8 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा पशुपति पारस जो डोल ड्रम में है, पशुपति पारस जिनको इंडिया में नहीं शामिल किया गया है, तो वो भी अपना कनेक्शन आरजेडी के साथ या महागठबंधन में शामिल होने के लिए लगा रहे हैं। तो उनके 5 एमपीज हैं जो अभी रिटेन कर रहे हैं सीट को, यानी कि वर्तमान एमपी हैं। तो आरजेडी भी उनको 5 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरह से बड़ा ही अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में कांग्रेस की वो जो 80 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है। बिल्कुल कुमार आलोक, क्या लेकिन जो इतनी देरी देखने को मिली, जो खींचतान अंदर हो रही है गठबंधन में, उसको वजह माना जा सकता है? बिल्कुल। आप देखें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो 3 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और छत्तीसगढ़ में जो करारी हार हुई, उसके बाद एक कांग्रेस के अंदर एक थिंक टैंक है। खासकर राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे कांग्रेस से, तो उन्होंने आप अगर मध्य प्रदेश का भूगोल देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि जो जितने भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, जहां पर यूपी का बॉर्डर और मध्य प्रदेश का बॉर्डर मिलता है, तो उन बॉर्डर एरियाज में कम से कम 20 विधानसभा से लेकर 25 विधानसभा सीटों पर
सपा या बसपा का प्रभाव है। तो अखिलेश ने वहां उनसे 5 सीटों की मांग की थी। तो जी। वही कमलनाथ का कहना था कि कौन अखिलेश कौन वकीलेश। उसके बाद से सपा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और कांग्रेस को करारी हार वहां पर झेलनी पड़ी। तो राहुल गांधी की इच्छा है कि जो रीजनल पार्टीज, जहां भी जो रीजनल यूनिट है कांग्रेस का, वो जो वहां की रीजनल पार्टी है उनसे समझौता करने में क्या दिक्कत है। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश में सपा को भी सीटें दे वो। इसी तरीके से राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी से बातचीत चल रही है, लगभग उस पर भी आज फैसला हो सकता है, अंतिम दौर में है। और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना पार्टी जो है उसके साथ भी राहुल गांधी का प्रेशर है, लेकिन जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि हम रीजनल पार्टी के साथ समझौता करें। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है, जब लिस्ट अगर आएगी सामने तो बिल्कुल स्थिति जो है और साफ हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बात जो है अभी तक यही नजर आती है कि जो खींचतान है अंदर वो चल रही है और कोशिश यही कि जो आपसी कलह है, अंदरूनी कलह है, वो खुलकर बाहर ना आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।